क्या हमने कभी सोचा है कि माँ बाप का हमारे जीवन में कितना बड़ा दायित्व होता है? क्या हमने कभी सोचा है कि वो हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं? नहीं सोचा ना। तो आज हम जानते हैं कि माँ बाप का हमारे जीवन में कितना बड़ा दायित्व है, वो कितना बड़ा रोल हमारे जीवन में प्ले करते हैं। आज देखा जाए तो सभी माँ बाप की बस यही एक परेशानी है कि उनके बच्चे पढ़ने के बाद, अपने पैरों पे खड़े होने के बाद बस यही सोचते हैं कि हमें अलग रहना है, हमें अकेले रहना है, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। तो आइए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि माँ बाप का, हमारे अपनों का, हमारे परिवार का, हमारे भाई बहन का, सबका हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल होता है। एक लड़की थी, वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके माँ बाप बहुत ही वेल स्टैब्लिश्ड थे, बहुत ही वेल मैनर्ड थे और बहुत ही डिसिप्लिन्ड थे। वो हमेशा चाहते थे कि उनकी बेटी भी उनके नक्शे कदम पर चले, वैसे ही बने जैसे वो बनाना चाहते हैं। वो हमेशा छोटी छोटी बातों पर अपनी बेटी को टोकते रहते थे कि देखो, अपनी किताबें अपनी जगह पे रखो, अपना सामान अपनी जगह पर रखो, अपने सामान को जमा के रखो, अपनी चीज़ों को एक जगह रखो, लाइट बंद करो, पंखा बंद करो। वो हमेशा इन बातों को सुन सुनकर इतना इरिटेट हो जाती थी, इतना डिप्रेस्ड हो जाती थी। वो हमेशा सोचती थी कि मेरे माँ बाप मुझे कितना डांटते हैं, मुझे बात बात पर टोकते हैं। इस चीज़ का हमेशा उसे दुख रहता था। समय बीतता गया, समय आगे बढ़ा, उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और बारी आई नौकरी की। जब उसने नौकरी के लिए अप्लाई किया तो उसका इंटरव्यू का लेटर भी आ गया। और जब उसका इंटरव्यू का लेटर आया, जब वो इंटरव्यू देने गई तो अचानक से एक कमरे में पहुंचती है। वो कमरा बिल्कुल खाली था, बिल्कुल अकेला था। वहाँ कोई भी नहीं था, कोई सामान नहीं था, बस एक लाइट जल रही थी और कुछ किताबें फैली पड़ी हुई थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कमरा पूरा खाली है, मुझे तो इंटरव्यू देना था, ना तो यहाँ कोई इंटरव्यू देने वाला है, ना ही कोई इंटरव्यू लेने वाला है। तभी अचानक से उसकी नज़र एक एंट्रेंस बोर्ड पर पड़ती है। उस बोर्ड पर लिखा होता है कि आपका इंटरव्यू इस फ्लोर के ऊपर फ्लोर पर है। तब वो जाते जाते उस कमरे से जब बाहर निकलती है तो उसकी नज़र उस बिजली पर पड़ती है, तो जाकर उस बिजली की बटन को बंद करती है। उसकी नज़र फिर उन किताबों पर पड़ती है, तो जाते जाते उस किताबों को भी वो किताबों की जगह पर रख कर अपने वेन्यू पे पहुंचती है। जब वो इंटरव्यू के लिए अपने वेन्यू पे पहुंचती है तो वहाँ के जज उनसे कहते हैं कि बताइए आप कब से नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं। वो लड़की इतनी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, आपने तो मुझसे कोई सवाल ही नहीं किया है, आपने तो मुझसे कोई जवाब ही नहीं पूछा है, तो आप मुझे नौकरी कैसे दे सकते हैं। तो उस जज ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, हमने आपका डिसिप्लिन देखा है, हमने आपका मैनर देखा है, हमने आपकी पंक्चुअलिटी देखी है, हमने सब कुछ देख लिया है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या पड़ी थी उस कमरे में लाइट बंद करने की? आपको क्या पड़ी थी उस कमरे की किताबें रखने की? क्योंकि ना तो वो लाइट आपकी थी, ना ही वो किताबें आपकी थी। उसके बावजूद उस लाइट को आपने बंद किया, उसके बावजूद उस किताबों को आपने उस किताबों की जगह पे रखा। उस जज की बातें सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपने माँ बाप की कही हुई हर एक बात याद आई। उसे ये एहसास हुआ कि कैसे उसके माँ बाप उसे हर बात पर टोका करते थे, हर बात पर उसे कहा करते थे कि अपना काम खुद से करो, अपना काम व्यवस्थित करो, अपना काम समय पर करो। और आज कही हुई उनकी हर एक बात उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित हुई, शायद उसे आज समझ में आया। दोस्तों, जाने अनजाने में हम सभी के माँ बाप हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वो हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें लाते हैं, बहुत से ऐसे पड़ाव लाते हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जो शायद जीवन हमें सिखा ही नहीं सकता, जो हम अकेले कभी सीख ही नहीं सकते, जो हम अकेले कभी समझ ही नहीं सकते। उसे समझने के लिए हमें माँ बाप की ज़रूरत होगी, उसे समझने के लिए हमें माँ बाप के साथ की ज़रूरत होगी, जिसके लिए हमें माँ बाप के साथ रहना होगा। क्योंकि माँ बाप का हमारे जीवन में बहुत अहम पहलू है जिसे हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कितने भी एजुकेटेड हो जाएं, हम कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, हम कितने भी बड़ी नौकरी में पहुंच जाएं, हमें अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जो शिक्षा हमें माँ बाप दे सकते हैं, जो ज्ञान हमें माँ बाप से मिल सकता है, वो हमें कहीं से नहीं मिल सकता, ना ही किताबों से,
ना ही इंटरनेट से, ना ही खुद से, ना ही दोस्तों से, ना ही कहीं और से। क्योंकि जो संरक्षण हमें माँ बाप से मिल सकता है वो हमें इस संसार में, इस दुनिया में किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकता है। ना ही पैसों से, ना ही नौकरी से, ना ही पद से, ना ही किसी और से। इसलिए अपने माँ बाप का साथ दीजिए, अपने माँ बाप के साथ रहिए और कोशिश करिए कि हमेशा अपने माँ बाप को अपने साथ लेके चलिए। वो कहते हैं ना, मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, उसके बाद तो जीवन के हर रिश्ते में हमें कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। इसलिए अपने माँ बाप की कद्र करिए और अपने माँ बाप का साथ दीजिए, अपने माँ बाप के साथ रहिए। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए। धन्यवाद।